नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपको कोई गिफ्ट में, शादी में, विवाह में आपको कोई भगवान की मूर्ति देता है, तो आप उस मूर्ति का क्या करें? वो गिफ्ट लें या ना लें या उन्हें ही वापस कर दें? तो ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आपको बताती हूँ मैं कि आपको यदि कोई गिफ्ट में भगवान की मूर्ति देता है तो आपको उसका क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो हम भगवान की मूर्तियाँ गिफ्ट में देते हैं, इनको देना मैं अच्छा नहीं मानती। मतलब भगवान कोई ऐसा, मतलब कोई शो पीस नहीं है कि आप उसे बांटते फिरें। दूसरा, आप जिस पात्र को भगवान की मूर्ति दे रहे हैं वो उसमें श्रद्धा रखता है या नहीं रखता, ये भी आपको जानकारी नहीं है। तो आप भगवान की मूर्ति को कभी भी शादी में, विवाह में, किसी भी तरह आप उसे मतलब दान मत दीजिए। आप उस मूर्ति को मतलब इस तरह से जो देना लेना है ये अच्छा नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि गणेश जी की मूर्तियों का चलन हुआ है कि गणेश जी की आप पैकेट खोलेंगे या देखेंगे गिफ्ट, तो ज़्यादातर गणेश जी की आजकल चलन दिया हुआ है कि लड्डू गोपाल की सेवा आप जिसको दे रहे हैं वो कर पाएगा या नहीं। यदि वो व्यक्ति उसकी लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रहा है तो उसका दोष किसको लगेगा? आपको ही लगेगा, क्योंकि आपने दी और वो रख नहीं पा रहा है। तो उस दोष का वो व्यक्ति तो है ही पात्र, लेकिन आप भी हैं, क्योंकि आप यदि अपने भगवान को जितनी श्रद्धा भाव से आप पूजा कर रहे हैं वो कर भी रहा है या नहीं, आपको उसका ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जब आपको कोई भगवान की मूर्ति दे, जैसे पैकेट में पैक कर रखी है तो आपको तो पता ही नहीं कि अंदर क्या है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि इसमें लड्डू गोपाल जी हैं या इसमें गणेश जी हैं, तो उस समय आप उस मूर्ति को प्रणाम करें और प्रणाम करके उस व्यक्ति को वापस दे दें कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ताकि आपको याद रहे। आप बिल्कुल मतलब उससे ये महसूस ना होने दें कि आप उसका गिफ्ट उसे लौटा रहे हैं। आप उसे कहें कि आपने मुझे दे दिया, लेकिन अब मैं आपको इसकी यादगार में आपको इस गिफ्ट को वापस देता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे गणेश जी की हमारे पास बहुत सारी फ़ोटो हो जाती हैं या मूर्तियाँ हो जाती हैं, तो आप सारी मूर्तियों को तो भोग नहीं लगा पाएंगे, सारी मूर्तियों की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह से मूर्तियों को मतलब मंदिर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो फिर आप उन मूर्तियों को, जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दी, फिर आप और आगे दे रहे हैं, वो और आगे दे रहे हैं, तो इस तरह से या तो किसी मंदिर में जाकर आप उस मूर्ति को आदर सहित विराजमान करें। कोई जैसे नया मंदिर बन रहा है कहीं, तो वहाँ रख दीजिए आप। वो उस पंडित जी को कह दीजिए कि वो आप सेवा करें उसकी। अगर आप अपने मंदिर में बहुत सारी मूर्तियों को रख रहे हैं और आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक हमारे ऊपर दोष लगता है। इसलिए जैसे आजकल ये तो हो गई बात, जो आप मूर्तियाँ जैसे आप ले रहे हैं और आप लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, जैसे उनकी तो जैसे विग्रह ही आता है, मूर्तियाँ भी आती हैं, फ़ोटो भी आती है। तो फ़ोटो भी आप जैसे रखेंगे, 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है 4 हो जाती है, 5 हो जाती है। जो लोग सेवा कर पाते हैं उनके लिए मेरा नतमस्तक है, वो बहुत अच्छी बात है, आप उनकी सेवा करें। लेकिन आप मूर्तियाँ दे रहे हैं जिस भी व्यक्ति को, उस पात्र को देख लीजिए कि वो सेवा कर पाएगा या नहीं। आप मतलब मेरा आपसे कहने का बस यही एक अभिप्राय है कि जो भी मूर्ति आप दे रहे हैं जिस व्यक्ति को, आप उसे ही दीजिए। जैसे कोई भक्त आदमी है या वो मूर्ति की सेवा कर पाएगा या जैसे भोग लगा पाएगा, तो आप उसे दीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन बिना मतलब जाने पहचाने, जैसे मान लीजिए आज चलन चला हुआ है, तो इस तरह से आप भगवान को शो पीस मत बनाइए। भगवान कोई शो पीस नहीं है, भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप श्रद्धा भाव से यदि आप एक कंकर को भी पूजते हैं तो वो भी शंकर उसमें विराजमान हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है
कि आप सुपात्र को देखकर ही भगवान की मूर्तियाँ गिफ्ट में दें। और गिफ्ट में मैं तो मतलब इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपका कोई परिवारजन है जैसे, तो आप उनमें दीजिए, लेकिन आप अनजाने किसी भी लोगों को इस तरह भगवान की ये मत दीजिए। और बहुत चीज़ें हैं आप गिफ्ट में देने के लिए, आप वो दीजिए। दूसरा, जो हम शादियों के कार्ड बनाते हैं उसमें भी हम भगवान की मूर्ति और नाम लिखते हैं। तो क्या किया जाता है, मैंने कई जगह देखा है कि जो शादी के कार्ड होते हैं, जब शादी हो जाती है तो उन्हें हम डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन जहाँ भगवान की मूर्ति अंकित है, जहाँ उनका नाम अंकित है, आप उससे काट लीजिए। और काटने के बाद आप गंगा जल डालिए गिलास में, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, और उन कागज़ों को जो जिसमें भगवान की मूर्ति अंकित है और जिसमें उनका नाम अंकित है, उसे उस कागज़ में आप उस पानी में उसको डाल दीजिए। 2-3 दिन जब वो रहेगा उसमें, तो उसका वो कागज़ जो है गल जाएगा और वो कागज़ बिल्कुल मतलब सफ़ेद निकल जाएगा। फिर आप किसी हरे पौधे में उस पानी को और उस कागज़ को डाल दीजिए। आप इस तरह से कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हम अपने भगवानों की पूजा करते हैं, तो सिर्फ यही नहीं है कि जो आपने भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापित की है, आप उसी के प्रति नतमस्तक हों। आप मतलब इस तरह से बेकदरी भी मत कीजिए। जो भगवान आपको सब कुछ दे रहा है, आप उसकी आप मतलब कूड़े में फेंक रहे हैं उसको, या कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ये उनके प्रति मतलब भगवान के प्रति अपमान माना जाता है। तो इस तरह से मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस तरह का कार्य ना करें। देखिए, ठीक है, जानबूझकर कोई नहीं करता, कई बार हम अज्ञानता में भी कर देते हैं। तो मैं आपको इसीलिए ये वीडियो बना कर दे रही हूँ कि जो इस तरह से करते हैं वो ना करें ये कार्य। जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता लग जाएगा। तो आप आज से ही ये नियम ले लीजिए कि जो भी शादी के कार्ड हैं या आपका कोई कैलेंडर है, कुछ भी है, आप उसको आप एक पानी में डाल दीजिए। फिर वो उसके बाद में वो गल जाएगा कागज़, आप किसी भी हरे पौधे में उसको डाल दीजिए, पानी को भी उसी में डाल दीजिए। इस तरह से कीजिए। इस तरह से भगवान की कृपा आपको प्राप्त भी होगी और दोष भी नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव।